हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज अगला लेक्चर है नाइट्रो अल्केन्स। नाइट्रो अल्केन्स, नाइट्रो अल्केन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, organic organic compounds which contain NO2 as a functional group, NO2 as a functional group are known as nitroalkanes. If we eliminate hydrogen atom from alkanes, instead of that hydrogen atom, we introduce RNO2 group, nitroalkanes are formed. CnH2n plus 2, CnH2n plus 1, NO2. So R is methyl, R is ethyl, R is N-propyl, R is N-butyl, etc. N-pentyl, so on. As far as structure of NO2 is concerned, it is having one double bond with oxygen atom and another coordinate bond with another oxygen atom and single bond with carbon atom. ठीक। तो नाइट्रोअल्केन्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिनमें NO2 ग्रुप है। ठीक है बेटा कि नहीं है। अगर अल्केन से हम एक हाइड्रोजन निकालेंगे, वहां पे अगर इंट्रोड्यूस करेंगे NO2 ग्रुप को, तो उसकी फॉर्मूला CnH2n plus 1 NO2। ठीक है ना। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे है R NO2, ठीक है ना, या R सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है बेटा कि नहीं है। इसको नोट कीजिएगा। देखिए अब जो ये R है, R के बैलेंस में हमें पता है 7 इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि अगर हम मीथल लेंगे, मीथेन से अगर हाइड्रोजन एक निकालेंगे तो वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2 4 7। इसको क्या कहेंगे? मीथल। ये रेडिकल है, रेडिकल्स आर हाईली चार्ज्ड स्पीशीज, ये सॉरी रेडिकल्स आर हाईली रिएक्टिव स्पीशीज, अनचार्ज इन नेचर, क्योंकि ना इसने कोई लूज किया ना गेन किया, तो ये क्या है? न्यूट्रल। ठीक है ना। अब यहां से जो R है, अब यहां पे आ रहा है बेटा अब नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का हमें पता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। वैलेंस में बेटा 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका 1s2 2s2 2p1x 2p1y and 2p1z. So nitrogen is trivalent in nature, can form 3 covalent bonds. ठीक है ना। अब इसी तरह ऑक्सीजन is having atomic number 8. It contains 6 electrons in its valence shell. So its EC is 1s2 2s2 2p2x 2p1y 2p1z। तो ऑक्सीजन इज डायवलेंट इन नेचर, ये 2 बॉन्ड्स बना सकता है, 2 कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है ना बेटा। अब यहां पे ये जो है ऑक्सीजन जो है, अब ऑक्सीजन जो यहां पे है, मान के चलिए इसके पास कितने हैं? पहले इसके पास 1 2 3 1 2 3 4 और 5। ठीक। ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 2 4 5 6। ठीक है ना।
अब ये वाला ऑक्सीजन देंगे यहाँ पे, तो इसमें कितने हैं, 6 2 4 5 6, ठीक है ना बेटा। अब इसके तो अपने आ गए, इसके तो अपने 8 आ गए, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। इसके भी अपने आ गए, इसके भी कितने आ गए, अपने 8 आ गए, ठीक है बेटा कि नहीं है। अगर अब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखेंगे, फिर क्या आएगा, 4 4 8 10। मगर वो अगेंस्ट ऑक्टेट रूल होता है, क्योंकि हमें पता है थर्ड पीरियड में सल्फर और फास्फोरस जो है वो एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल उनका है। सल्फर यूजुअली 10 भी उनके, मतलब 8 से ऊपर 2 जाते हैं, 10 या 12 भी, ठीक है बेटा कि नहीं है। मगर क्योंकि उनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होते हैं, उनको अकोमोडेट इलेक्ट्रॉनों को कर सकते हैं, मगर यहाँ पे नहीं। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ पे इस तरह, ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा, ये पता है कि जब 2 अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स देंगे तो ये कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड। मगर अगर मान के चलिए यहाँ पे ए है और बी, ये सी है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो दोनों इसके पास है, तो एक स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड है। तो ये क्या देता है, जो ये डी एक्ट करेगा और ये क्या एक्ट करेगा, एक्सेप्टर, ठीक है ना। एरो का मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसी ने दिए, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इसको कहते हैं डेटिव बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है ना बेटा। तो अब इसके कितने आ गए, उसकी वजह से इसके, जब इसने ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पे बनाया तो इसके कितने आ गए, इसके भी आ गए 2 4 2 6 2 8, ठीक है बेटा कि नहीं है। अब इसके कितने आ गए, इसके भी बेटा आ गए कितने, 2 4 2 6 2 8, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो ये बन गया इसका स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ये क्या बन गया इसका स्ट्रक्चर, ये बन गया, ये बन गया R सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ठीक है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, ये बैलेंस हो जाएगा, ये बनेगा RN डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, या RNO2, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। अब हमें R पता है, R हमें पता है, R मीथल है, R इथल है, RN प्रोपल है, RN ब्यूटल है, RN पेंटल है, N हेक्सल है, सो ऑन, ठीक है ना। इसको नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिए। इसके भी आ गए 8, इसके 4 2 6 2 8, इसके आ गए 2 4 2 6 2 8, इसके आ गए 4 2 6 2 8, ठीक है ना बेटा, ठीक है कि नहीं है। देखिए अब ये जो है, अब RNO2, ठीक है ना। अब क्या देंगे R, अगर यहाँ पे इस तरह होगा CH3NO2, इनका कॉमन नेम कोई नहीं है, क्योंकि उसकी कोई सेंस ही नहीं देगी, मिथल नाइट्रो नहीं, इसका IUPAC नाम है, यही नाइट्रो अल्कीन जो कहते हैं ना। अगर अल्केन से निकालेंगे तो क्या आएगा, नाइट्रो, अगर अल्केन से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो नाइट्रो अल्कीन, अगर अल्कीन से निकालेंगे तो क्या आएगा, नाइट्रो अल्कीन, ठीक है ना। अगर अल्काइन से निकालेंगे तो क्या आएगा, नाइट्रो अल्काइन। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। इनकी फॉर्मूला क्या है, CnH2n+1NO2, ठीक है ना बेटा। इनकी क्या है, नाइट्रो अल्केनो की CnH2n-1NO2, ठीक है बेटा कि नहीं है। और इनकी क्या है, CnH2n-2 से एक 1, तो क्या आएगा NO2, वो क्या आएगा CnH2n-3NO2। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है। क्योंकि अल्कीनो की CnH2n है, माइनस हाइड्रोजन निकालेंगे, वहां पे NO2 इंट्रोड्यूस करेंगे, यहाँ पे इस तरह अगर एक निकालेंगे -3NO2, तो नाम क्या आएगा इसका, IUPAC नाम नाइट्रोमीथेन, नाइट्रोमीथेन, ये बेटा इसका क्या है, IUPAC नाम, ठीक है ना। अगर इस तरह होगा CH3CH2NO2, तो इसका क्या आएगा नाम, नाइट्रोइथेन, नाइट्रोइथेन, ठीक है कि नहीं। अगर इस तरह होगा तो क्या आएगा, CH3CH2CH2NO2, ठीक है ना। अगर इस तरह होगा CH3CH2 होल
3NO2, ठीक है ना। इस तरह होगा CH3CH2 होल 4NO2, ठीक है बेटा कि नहीं है। इस तरह होगा CH3CH2 होल 9NO2, ठीक है बेटा कि नहीं है। इस तरह होगा CH3CH2 19 टाइम्स NO2, ठीक है कि नहीं है। तो इसका नाम क्या आएगा, ये आएगा 1 नाइट्रोप्रोपेन, 1 नाइट्रोप्रोपेन, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है, जो कार्बन है ना इसके साथ अटैच्ड वहां से नंबरिंग करते हैं। इसमें कितने हैं, 4, तो क्या आएगा 1 नाइट्रोब्यूटेन, 1 नाइट्रोब्यूटेन। इसमें 4 और 5 क्या आएगा 1 नाइट्रोपेंटेन, 1 नाइट्रोपेंटेन, 1 नाइट्रो, 4 और 5। इसका नाम आएगा 9 और 10 1 नाइट्रो डिके, ठीक है कि नहीं है। इसका नाम 19-20 1 नाइट्रो इकोसेन, 1 नाइट्रो इकोसेन। ये सारे क्या है, इनका कोई कॉमन नेम नहीं है, इनका क्या आता है सिर्फ IUPAC नेम, ठीक है बेटा कि नहीं है। ये सारे क्या है IUPAC नेम्स, ठीक है बेटा कि नहीं है। IUPAC नेम्स है ये सारे, IUPAC नेम्स, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। नोट कीजिएगा इसको। अब देखेंगे अगर बेटा बॉन्ड लाइन नोटेशन, बॉन्ड लाइन नोटेशन, बॉन्ड लाइन नोटेशन में हम दिखाएंगे इस तरह मान के चलिए है, इस तरह मान के चलिए है, ठीक है ना, इस तरह मान के चलिए है। यहाँ पे NO2, यहाँ पे NO2, यहाँ पे मान के चलिए NO2 है, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो इस तरह बनाएंगे हम, यहाँ पे NO2 है, यहाँ पे NO2 है, मान के चलिए यहाँ पे NO2 है। इस तरह मान के चलिए है NO2, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है ना। इस तरह मान के चलिए है NO2, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है ना बेटा, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है कि नहीं है। इस तरह है, यहाँ पे NO2 है, यहाँ पे NO2 है, यहाँ पे NO2 है, यहाँ पे NO2 है, ठीक है बेटा कि नहीं। अब इसका नाम देखेंगे, इसमें कितने कार्बन है, ये CH3 CH2 तो नाम क्या आएगा 1 नाइट्रोप्रोपेन, 1 नाइट्रोप्रोपेन, ठीक है ना। इसमें क्या आएगा चेन, अगर यहां से देंगे 1 2 3 4, अगर यहां से 1 2 3 4 और 5, ठीक है बेटा कि नहीं है, तो बन गई। तो क्या आएगा बेटा, शाबाश। 2 पे क्या है मिथल, 3 पे क्या है मिथल, M आएगा पहले की N, MN है ना, M 2 3 सॉरी 1 2 3, 3 पे क्या आएगा, 3 पे मिथल आया, 3 मिथल, ठीक है बेटा कि नहीं है। 1 ये इंक्लूड करना है, ठीक है ना, ये इस तरह आएगा, ठीक है ना। तो क्या आएगा 3 मिथल, शाबाश। 2 नाइट्रो, 2 नाइट्रो, शाबाश। क्या आएगा 1 2 3 4 5 पेंटेन, ठीक बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। अगर यहां से आएंगे तो नंबरिंग 1 2, यहां से 1 2 3 4 5, कितने नाइट्रो आएंगे 2 3 4, ट्राई नाइट्रो, ट्राई, ट्राई मीन्स 3 बार, ट्राई नाइट्रो, चेन क्या है पेंटीन की, ठीक बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे देखेंगे तो नंबरिंग, ये कार्बन 1 2 3 4, ठीक है ना, इसको क्या कहेंगे 1 नाइट्रो, 1 नाइट्रो ब्यूट, 4 कार्बन है ना, 1 2 3 4 ब्यूट, 1 और 2 में ब्यूट 1। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब ये वाला है, यहाँ पर भी चेन बढ़ी आएगी 1 2 3 4 5 6, अगर यहाँ से 1 2 3 4 है तो ये 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ना। तो क्या आएगा 3 नाइट्रो हेक्सेन, 3 नाइट्रो हेक्सेन, ठीक है ना। अगर यहां से देखेंगे तो ये क्या आएगा 1 2 3 4, यही 1 नाइट्रो ब्यूट डैश 1 आई, क्योंकि 4 कार्बन है,
ठीक है ना। इसमें भी अगर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, यहाँ से 1 2 3 4 5, ठीक है ना, तो क्या आएगा नाम 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5 टेट्रा नाइट्रो, क्योंकि 1 2 3 4 टेट्रा नाइट्रो, चेन क्या है 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन। ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक है ना, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना। तो अगर इस तरह कोई देगा फॉर एग्जांपल NO2 CH3 CH3, ठीक है ना, तो चेन क्या आएगी बड़ी, है ना, 1 2 3, ठीक है ना, तो क्या आएगा यही है 2 मिथल 2 नाइट्रो 2 नाइट्रो क्या आएगा 2 पे मिथल आ गया, 2 पे नाइट्रो आ गया, चेन क्या आ गई बड़ी प्रोपेन। ठीक है बेटा कि नहीं? तो 2 3 4 ट्राई नाइट्रो, ठीक है ना, पेंटीन, यहाँ पे 1 नाइट्रो चेन ब्यूट की है ब्यूट 1 ई, ये है चेन बड़ी 3 4 5 6, 3 पे क्या आ गया नाइट्रो, ठीक है ना, 3 नाइट्रो चेन क्या आ गई हेक्सेन की, ठीक है ना। इसी तरह ये 1 नाइट्रो ब्यूट 1 आइन, यहाँ से ये यहाँ से ये, यहाँ पे 1 2 3 4 5, 3 पे क्या आ गया मिथल, तो चेन क्या आ गई 3 मिथल, 2 पे क्या आ गया नाइट्रो पेंटीन। ठीक है बेटा कि नहीं है? इसको नोट कीजिएगा। हाँ जी। अब है बेटा क्लासिफिकेशन, अब है क्लासिफिकेशन, अब है क्लासिफिकेशन ऑफ नाइट्रो अल्केन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ नाइट्रो अल्केन्स। इनको क्लास में करेंगे। पहला बेटा इसमें आ रहा है 1 डिग्री नाइट्रो अल्कीन, 1 डिग्री नाइट्रो अल्कीन जो हमने पढ़े केन्स, और प्राइमरी नाइट्रो अल्केन्स। ठीक है बेटा कि नहीं? दूसरा आ रहा है 2 डिग्री नाइट्रो अल्केन्स या सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन्स। तीसरा आ रहा है टर्शरी और 3 डिग्री नाइट्रो अल्केन्स। हालांकि इनकी भी थोड़ी बहुत है लैब प्रिपरेशन केमिकल रिएक्शंस, मगर इनको ये जरूरी है पढ़ने। तो अब बेटा आ रहा है प्राइमरी, वो हमने अभी किया RCH2NO2 एग्जाम्पल, CH3NO2 या CH3CH2NO2, इसको कहते हैं नाइट्रो अल्केन, इसको क्या कहेंगे नाइट्रो इथेन। और ये क्या है, ये है नाइट्रो, ये नाइट्रोमीथेन है पहला, ये क्या है नाइट्रो, इसमें 2 कार्बन है नाइट्रो इथेन। ठीक है बेटा कि नहीं? ठीक है ना। तो इनकी फॉर्मूला क्या है CnH2n+1, ठीक है ना, और वहां पे क्या लगाते हैं NO2। ठीक बेटा कि नहीं है? तो ये हमने पढ़े, चाहे 1 नाइट्रो ब्यूटेन, 1 नाइट्रो हेक्सेन, ठीक है ना, 1 नाइट्रो हेप्टेन, 1 नाइट्रो इकोसेन, 1 नाइट्रो डेकीन, वो क्या है प्राइमरी। ये भी आपको पता है कि जब कार्बन एक ही होगा, या अगर एक कार्बन के साथ ये कार्बन किसके साथ अटैच, एक कार्बन, इसको मैंने पढ़ा है 1 डिग्री कार्बन, या उसको प्राइमरी कार्बन कहेंगे। सो व्हाट आर 1 degree nitroalkanes? 1 degree nitroalkanes are those alkanes in which, इनमें क्या होता है, in which NO2 group is attached to, NO2 group is attached to 1 degree or primary carbon atom, 1 degree or primary carbon atom। ठीक बेटा कि नहीं? ठीक है ना, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? 1 डिग्री ये, ठीक है ना, नोट कीजिए इसको। अब आ रहे हैं बेटा 2 डिग्री, अब आ रहे हैं बेटा 2 डिग्री नाइट्रो अल्केन्स। क्या आ रहे हैं? 2 डिग्री नाइट्रो अल्केन्स क्या है, देख लीजिएगा।
2-degree nitroalkanes are those nitroalkanes in which nitro group is attached to secondary और 2-degree कार्बन एटम। ठीक है ना बेटा? कैसे? अगर हम देखेंगे यहां पे बेटा, अगर हम देखेंगे यहां पे फॉर एग्जांपल हमने अभी देखा RCH2NO2, ये कौन से, ये 1 डिग्री है। ठीक है ना? ये 1 डिग्री Na है, नाइट्रोअल्केन। यहां से मैं बेटा क्या करूंगा, एक हाइड्रोजन को निकालूंगा और वहां पे क्या इंट्रोड्यूस करूंगा मैं, यहाँ पे एक और R। ठीक है ना बेटा? ये इस तरह आएगा RCHR और क्या आएगा NO2, या मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ बेटा RCHRNO2। ठीक है बेटा कि नहीं? ठीक है ना? तो एग्जाम्पल क्या मैं दे सकता हूँ यहाँ पे CH3NO2, ये कौन सा कार्बन है, ये 2 कार्बनों के साथ अटैच है, तो इसको क्या कहेंगे, 2 डिग्री या सेकेंडरी कार्बन एटम। ठीक है बेटा कि नहीं है? तो इसका नाम क्या आएगा, यूपीएससी नाम 2 नाइट्रोप्रोपेन। ठीक है बेटा कि नहीं है? तो ये कौन सा नाइट्रोअल्केन है, 2 डिग्री नाइट्रोअल्केन। कैसे मैंने बनाया, अगर इफ वन हाइड्रोजन इज एलिमिनेटेड फ्रॉम प्राइमरी नाइट्रोअल्केन, इंस्टेड ऑफ दैट हाइड्रोजन एटम वी इंट्रोड्यूस अनदर अल्कोल ग्रुप। ठीक है ना बेटा कि नहीं है? तो इसकी फॉर्मूला क्या बनेगी, ये R सेम भी हो सकते हैं, ये R क्या हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है बेटा कि नहीं है? ये R क्या हो सकते हैं, ये सेम भी हो सकते हैं, ये क्या हो सकते हैं, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है बेटा कि नहीं है? ये क्या हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। कैसे? ये सेम हो सकते हैं इस तरह, यहाँ पे पहले फॉर्मूला क्या बनेगी, क्योंकि ये है RCHR और NO2, फॉर्मूला क्या बनेगी, जनरल फॉर्मूला। अगर ये सेम होंगे, इफ R इज इक्वल टू R डैश, तो फॉर्मूला आएगी CnH2n+1 होल 2, 2 बार, और क्या आएगा, शाबाश, और क्या आएगा, ये 2 और CHNO2। ठीक है ना बेटा कि नहीं है? क्योंकि अगर यहाँ पे सेम होंगे मिथल, जिस तरह यहाँ पे रखा मैंने, तो वो क्या आएगा, C1H2 × 1, तो CH3 2 बार आ गया, और क्या है ये CHNO2। ठीक है बेटा कि नहीं? अब ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, ये इस तरह आ सकता है CH3 CH, यहाँ से हो सकता है CH2 CH3। ठीक है बेटा कि नहीं है? यहाँ से क्या हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है ना? ये इस तरह। ठीक है ना? तो इसको क्या कहेंगे, नंबरिंग, जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ेगा तो क्या नाम आएगा, 2 नाइट्रो, 1 2 3 4, 2 नाइट्रो ब्यूटेन। चेन क्या है, पेरेंट चेन ब्यूटेन की। ठीक है ना? उस वक्त फॉर्मूला क्या बनेगी, उस वक्त फॉर्मूला बनेगी CnH2n+1, एक, क्योंकि इसके पास एक कार्बन है। दूसरा क्या बनेगा, CmH2m+1। ठीक है बेटा कि नहीं? और क्या है यहाँ पे CH, और क्या है NO2। ठीक है कि नहीं है? क्योंकि इसमें N बराबर नहीं है M के, इसमें N 1 है, यानी 1 कार्बन मिथल है, और इसमें M क्या है, 2 है। मगर इसमें क्या था, N और M वो सेम था। ठीक है कि नहीं है? क्योंकि दोनों में क्या था बेटा, अगर इसकी एग्जांपल देंगे, ये जो हमने दिया, इसमें दोनों में इसका भी N था 1, M इसका भी 1 था, इसीलिए N = M। ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक है ना? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसमें भी अगर हम देखेंगे इस तरह बॉन्ड लाइन नोटेशन में, ये कौन सा नाइट्रोअल्केन है, ये 2 डिग्री नाइट्रोअल्केन है या सेकेंडरी नाइट्रोअल्केन है। ठीक है ना? नेम जहां से नजदीक पड़ेगा तो क्या नाम आएगा, 2 नाइट्रो ब्यूटेन। ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक है ना? चलो मैं बाद में बताऊंगा, इसको नोट कीजिएगा। इसको नोट कीजिएगा। अब है 3 डिग्री नाइट्रोअल्केन्स और टर्शरी नाइट्रोअल्केन्स। अभी हमने सेकेंडरी बनाया, अभी हम बना रहे थे CHR और NO2। अब इसमें एक और हाइड्रोजन बच गया।
अब इसमें ये हाइड्रोजन निकालेंगे, एक और इंट्रोड्यूस करेंगे, वो क्या आएगा फिर RCH, ये हमने निकाला, यहाँ पे इसको हमने निकाला और यहाँ पे हमने R लगाया, ये बन गया R 3 टाइम्स CnO2। ठीक है बेटा, ये R भी सेम भी हो सकते हैं, R डैश R डबल डैश, ठीक है कि नहीं, ठीक है ना, या ये क्या हो सकते हैं, ये R डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है ना, या दो सेम भी हो सकते हैं, ठीक है ना, एक क्या हो सकता है डिफरेंट। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। तो क्या अब किसको कहेंगे टर्शियरी नाइट्रो अल्केन्स, और दोज नाइट्रो अल्केन्स in which NO2 group is attached to 3 degree or tertiary carbon atom, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो वो आएगा जो मैंने अभी कहा, ये आएगा इस तरह CH3, यहाँ से भी हाइड्रोजन निकाला, ये क्या आएगा NO2। अगर ये सेम होंगे फॉर्मूला क्या बनेगी, CnH2n+1 होल 3, ठीक है ना, और क्या आएगा बेटा CnO2, ठीक है कि नहीं है। नाम क्या आएगा 1 2 3 अल्फाबेटिकली पहले क्या M आएगा 2 मिथल 2 नाइट्रो, चेन क्या आएगी प्रोपेन, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। तो ये आ गए सेम तीनों के तीनों, क्योंकि R किसके बराबर है, R डैश किसके बराबर है, R डबल डैश, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो ये क्या थे, ये थे टर्शरी नाइट्रो अल्केन्स, ठीक है ना। अगर अब दो सेम रखेंगे एक डिफरेंट रखेंगे, इसको बेटा नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए अब इसमें क्या, अगर यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे मान के चलिए, यहाँ पे मैंने इथन रखा, यहाँ पे मैंने बेटा CH3 रखा, ठीक है ना, और यहाँ पे मैंने क्या बनाया NO2, ठीक है ना, या मैं इस तरह भी बना सकता हूँ CH3, ठीक है ना, डैश, ठीक है ना, इस तरह कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, C, यहाँ पे फिर से ये बना सकता हूँ CH, ये क्या कहते हैं इसको CH2 CH3, ठीक है बेटा कि नहीं है। यहाँ से ये रखूंगा सेम CH3, ठीक है बेटा कि नहीं है, और यहाँ पे क्या रखूंगा मैं, यहाँ पे रखूंगा NO2, ठीक है ना। तो अब चेन क्या आएगी 1 2 3 4, पेरेंट चेन यही बनेगी, ठीक है ना, क्योंकि इसमें दो सेम है, R इज इक्वल टू R डैश इज नॉट इक्वल टू R डबल डैश, ठीक है ना। तो क्या आएगा नाम 2 पे क्या है 2 मिथल 2 नाइट्रो, चेन क्या आ गई ब्यूटेन की, ठीक है बेटा कि नहीं, किसकी आ गई ब्यूटेन की चेन आ गई, ठीक है कि नहीं, ठीक है ना। तो इसकी फॉर्मूला क्या बन गई फिर CnH2n+1, दो सेम है, ठीक है ना, एक क्या है डिफरेंट, क्या आएगा CnH2n+1, ठीक है ना, और क्या है बेटा ये C, और क्या है NO2, ठीक है बेटा कि नहीं। अगर अब सारे ये हमने रखे थे बेटा सेम, हाँ ये हमने रखे थे सेम, ठीक है बेटा कि नहीं, ठीक। अब क्या रखेंगे, अब सारे रखेंगे डिफरेंट, मान के चलिए CH3, यहाँ से ये क्या है यहाँ पे C, ठीक है ना, यहाँ पे मैं रखूंगा बेटा C, यहाँ पे मैं रखूंगा यहाँ पे मैं रखूंगा CH2 CH2 CH3, ठीक है बेटा कि नहीं है। यहाँ पे मैं रखूंगा CH2 CH3, ठीक है ना बेटा कि नहीं है, और यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे मैं रखूंगा
NO2। तो तीनों के तीनों क्या आ गए डिफरेंट। ये क्या है, ये मिथल है, M है, ये क्या है, ये इथल है, ये क्या है, ये प्रोपल है। ठीक है बेटा कि नहीं, ये प्रोपल है, ठीक है नहीं। तो फॉर्मूला क्या बनेगी, CnH2n+1। दूसरे की क्या आएगी, CmH2m+1। तीसरे का रखेंगे फॉर एग्जाम्पल XH2x+1। ठीक है कि नहीं। और क्या आएगा C, और क्या आएगा NO2, क्योंकि इसमें तीनों के तीनों डिफरेंट है, ये बराबर नहीं है। ठीक है ना। अब इसका नाम क्या आएगा, चेन बड़ी आनी चाहिए। अगर 1 2 3 4 5, अगर 1 2 3 4 5 6 वाले आ सकते हैं प्रायोरिटी, तो इस तरह ये, हालांकि अभी हमने नहीं पढ़ा है, तो ये आएगा इस तरह। ठीक है बेटा कि नहीं है। अब कहाँ से नंबरिंग करेंगे, अगर यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 छोटा, 1 2 3 4 5। अब यहाँ से आएंगे 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है बेटा। तो 3 पे क्या आ गया, 3 पे आ गया मिथल। ठीक है ना। 3 पे क्या आ गया मिथल, और क्या आ गया 3 पे आ गया बेटा नाइट्रो। चेन किसकी बन गई, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन की। ठीक है बेटा कि नहीं है। तो इसको नोट कीजिएगा आप। ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। यहां तक तो ठीक है ना, शाबाश, वेरी गुड। अब आपको ये आएगा बॉन्ड लाइन नोटेशन में, अगर कहीं पर भी इस तरह होगा, मान के चलिए इस तरह होगा कहीं पे, ये NO2 है, ठीक है ना, इस तरह होगा कहीं पे, तो आप सीधा कहोगे ये क्या है, ये 2 डिग्री है। ठीक है ना। ये क्या है, ये 2 डिग्री, 1 2 3 4, इसको क्या कहेंगे, 2 नाइट्रोब्यूटेन, 2 नाइट्रोब्यूटेन। ठीक है बेटा। अब यहाँ से भी चेन 1 2 3 4, अगर यहाँ से 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना। 3 पे क्या आ गया, मिथल। ठीक है बेटा कि नहीं है, 3 मिथल। 3 पे क्या है, नाइट्रो। क्या आ गया बेटा, 1 2 3 4 5 पेंटेन। ये आपको पता है कि, आपको पता है कि ये CH3 है, ये CH2 है। ठीक है ना। यहाँ पे C है क्योंकि यहाँ से वैलेंसी सारे हाइड्रोजन निकले हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि ये मिथल है। ठीक है ना। यहाँ पे ये नाइट्रो है, ये पता है आपको, ये इथल है। ठीक है बेटा कि नहीं, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। मुझे उम्मीद है आपको ये अल्काइल जो नाइट्रो अल्केन जो है वो आपको समझ आए होंगे। इसको आप नोट कीजिएगा।